आज हम बीएड सेकेंड ईयर ज्ञान एवं पाठ्यक्रम पेपर 6B के अंतर्गत यूनिट सेकंड का आज का नया टॉपिक है रॉल्फ टायलर का पाठ्यक्रम विकास प्रतिरूप। इससे आज हम इसके संबंध में पाठ्यक्रम के संबंध में रॉल्फ टायलर के क्या क्या विचार रहे हैं, क्या इसका प्रतिरूप है, इसके बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियोस में हम फ्रैंकलिन बोबिट के पाठ्यक्रम विकास प्रतिरूप के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रॉल्फ टायलर का पाठ्यक्रम विकास प्रतिरूप। ये परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और कंपटीशन एग्जाम में भी इससे संबंधित फ्रैंकलिन बोबिट, रॉल्फ टायलर, हिल्डा टाबा, इनसे संबंधित पाठ्यक्रम के संबंध में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साइकोलॉजी में और भी आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में। तो इसीलिए इन सभी फ्रैंकलिन बोबिट, रॉल्फ टायलर, हिल्डा टाबा, ये तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इनका अच्छे से अध्ययन करके आप अपने जो टॉपिक है इसको क्लियर कर लीजिए। तो इसमें फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। रॉल्फ टायलर का पाठ्यक्रम विकास संबंधी प्रतिरूप सार तत्व एवं वैज्ञानिक दृष्टि से परिपूर्ण प्रतिरूप था। इसको अमेरिका के प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग किया गया। अमेरिका के प्रत्येक शिक्षक के लिए यह एक अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम विकास प्रतिरूप था, क्योंकि उनके द्वारा इसको प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से विविध परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया गया, उसके बाद ही इसका उपयोग किया गया। रॉल्फ टायलर द्वारा अपने विचारों को उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बेसिस प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन के माध्यम से प्रस्तुत किया, जिसका हिंदी अनुवाद पाठ्यक्रम एवं अनुदेशन के आधारभूत सिद्धांत के नाम से यह बुक प्रकाशित हुई। इसमें टायलर द्वारा पाठ्यक्रम विकास की उन सभी तकनीकियों का वर्णन किया गया है जिससे कि प्रत्येक शिक्षक एवं छात्र पाठ्यक्रम विकास में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। पाठ्यक्रम के निर्माण संबंधी जो भी आपके क्वायरीज होती हैं, उनको कन्फ्यूज़न होते हैं, उनको अच्छे से समझने के लिए जो इनकी बुक है उसका हमको अध्ययन करना अवश्य रूप से चाहिए। एक शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पाठ्यक्रम का जब वो निर्माण कर रहे हैं तो सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। तो इसके बेटर एग्जाम्पल के लिए, बेटर अच्छे तरीके से जानने के लिए जो इन्होंने बुक प्रकाशित की है उसको हमें अध्ययन करना चाहिए एज ए टीचर, ताकि हम पाठ्यक्रम निर्माण का अच्छे से उपयोग कर सकें और अच्छे से उसको बना सकें, निर्माण कर सकें। रॉल्फ टायलर का पाठ्यक्रम विकास प्रतिरूप उस समय भी सरल एवं स्वाभाविक प्रतिरूप में जाना जाता था, जिससे कि प्रत्येक शिक्षक एवं छात्र पाठ्यक्रम विकास में अपना सहयोग प्रदान कर सकता था। इसमें सार तत्वों का समावेश था तथा आज भी इसको सरल, स्वाभाविक एवं सर्वश्रेष्ठ रूप में स्वीकार किया जाता है। इसके प्रतिरूप के जो भाग हैं वो मुख्यतः उन्होंने 4 भाग बताए हैं। फ्रैंकलिन बोबिट ने अपने बहुत सारे पार्ट बताए थे, 8-10 उन्होंने अपने मेन जो पार्ट बताए थे क्या क्या पाठ्यक्रम में होना चाहिए। इन्होंने मेन जो हैं मुख्य रूप से 4 भागों में इसको विभाजित किया है अपने प्रतिरूपों को। तो पहला है विद्यालय के उद्देश्यों का निर्धारण, दूसरा है उद्देश्यों से संबंधित अनुभवों की पहचान, तीसरा है अनुभवों को संगठित करना, चौथा है उद्देश्यों का मूल्यांकन करना। ये मेन इन्होंने 4 प्रतिरूप बताए हैं। इसके आधार पर ही हम इनके बारे में, इनके पाठ्यक्रम विकास प्रतिरूप को अच्छे से समझेंगे। तो पहला इसका जो प्रतिरूप है विद्यालय के उद्देश्यों का निर्धारण, इसको हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे कि क्या इन्होंने कहा है, पाठ्यक्रम विकास में इसका क्या यूज़ है। रॉल्फ टायलर का सर्वप्रथम पाठ्यक्रम विकास के प्रतिरूप में विद्यालय के उद्देश्य निर्धारण को प्राथमिकता प्रदान की गई है, क्योंकि पाठ्यक्रम का विकास विद्यालय के उद्देश्यों का आधार मानकर ही किया जाता है कि विद्यालय के क्या उद्देश्य हैं। उद्देश्यों के आधार को मानकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण अच्छे से कर सकते हैं। विद्यालय के उद्देश्यों के निर्धारण में टायलर द्वारा मुख्य रूप से बातें कही गई हैं। जैसे टायलर का मानना था कि विद्यालय उद्देश्यों में पारदर्शिता एवं स्पष्टता लाने के लिए विद्यालय एवं कक्षा कक्ष के उद्देश्यों का पृथक पृथक निर्धारण करना चाहिए। कक्षा कक्ष के उद्देश्य जो होते हैं उनको अलग अलग उसका पहले निर्धारण करना चाहिए। जैसे विद्यालय के उद्देश्यों की समग्रता का संकेत करेंगे, इस प्रकार उद्देश्यों का निर्धारण व्यापक रूप में हो सकेगा। इसी आधार पर पाठ्यक्रम विकास भी व्यापक रूप से संपन्न हो सकेगा। विद्यालय उद्देश्यों का निर्धारण छात्रों के संदर्भ में होना चाहिए, क्योंकि छात्र मेन तो हमारे
जो फोकस है छात्रों पर ही करना है, छात्रों का विकास ही करना है, तो पाठ्यक्रम का निर्माण भी ऐसा होना चाहिए। तो छात्रों का विकास की गति प्राप्त करने के लिए उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं तथा उनकी पूर्ति व्यवस्था को सम्मिलित करना चाहिए, जिससे पाठ्यक्रम में छात्र की रुचि बढ़ेगी और वह यह अनुभव करेगा कि पाठ्यक्रम उसकी और उसकी शैक्षिक और अशैक्षिक दोनों की आवश्यकताओं पूर्ति करने वाला है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लेने का प्रयास करेगा। पाठ्यक्रम विकास के लिए अनेक प्रकार के उद्देश्य ही उत्तरदायी होते हैं, जैसे अंग्रेजी के संदर्भ में भाषा लेखन तथा पठन के संदर्भ में उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। तो पाठ्यक्रम में निबंध लेखन संबंधी गतिविधियाँ तथा वाद विवाद संबंधी गतिविधियों को सम्मिलित करना अनिवार्य होगा। इससे एक और लेखन एवं पठन के उद्देश्यों की प्राप्ति होगी, तो दूसरी ओर पाठ्यक्रम विकास संभव हो सकेगा। पाठ्यक्रम में स्वयं अनेक प्रकार के उद्देश्यों का समावेश होता है जो कि पाठ्यक्रम विकास में सहायता करते हैं, जैसे भाषाई कौशलों में लेखन कौशल, ठीक है, जो लैंग्वेज का हमारा जो उद्देश्य होता है वो कहीं ना कहीं लेखन कौशल, किसी राइटिंग स्किल इंप्रूव हो, पठन कौशल रीडिंग हैबिट इंप्रूव हो, सुनने की जो लिसनिंग कौशल लिसनिंग स्किल है वो इंप्रूव हो, वाचन कौशल वाचन कौशल बोलने का स्पीकिंग स्किल के उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए विविध प्रकार के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक गतिविधियों का समावेश किया जाएगा। अतः विविध विषयों के पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में स्वाभाविक रूप से पाठ्यक्रम का विकास संभव होता है। तो ये विद्यालय के उद्देश्यों के निर्धारण के संदर्भ में सारी चीज़ें हैं। जब तक हम इनको अच्छे से समझेंगे तभी हम विद्यालय के उद्देश्यों के निर्धारण के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण अच्छे से कर पाएंगे। बाकी जो हमारे 3 पार्ट हैं, 3 प्रतिरूप हैं, उनको हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना, और जो आज हमने बताया है उसके बारे में आप अपना रिवीजन करें, इसको समझें, जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पूछ सकते हैं। बाकी हम जो 3 प्रतिरूप हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।